अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 13 का थ्योरम 13.1.1 पढ़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, द लॉन्गर साइड हैज एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट। अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स अनइक्वल हैं लेंथ में, यानी एक साइड बड़ी है और एक छोटी है, तो जो लॉन्गर साइड है उसके ऑपोजिट की एंगल ग्रेटर मेजर की होगी, ज्यादा बड़ी होगी। तो गिवन है हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एक साइड बड़ी है और दूसरी साइड छोटी है, तो यानी हम कहते हैं कि मेजर ए सी इज ग्रेटर देन मेजर ए बी, कि ए बी साइड छोटी है ए सी साइड से। मेजर ए सी इज ग्रेटर देन मेजर ए बी, ए सी बड़ी है ए बी से। टू प्रूव हमने करना है मेजर एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी बी, के एंगल बी जो है ग्रेटर है मेजर एंगल सी से। ए सी अगर लॉन्गर साइड है तो उसके ऑपोजिट एंगल बी है, यानी एंगल बी की एंगल का ग्रेटर मेजर होगा। कंस्ट्रक्शन में हम ड्रॉ करते हैं, ऑन ए सी टेक अ पॉइंट डी सच दैट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। हमने ए सी पे एक पॉइंट डी लेना है इस तरह से कि ए डी और ए बी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। हम बी को डी से ज्वाइन कर देंगे ताकि ट्राइंगल ए डी बी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाए। आइसोसेलेस ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। जॉइन बी टू डी सो दैट ट्राइंगल ए डी बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेबल एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन इन द गिवन फिगर, और इस फिगर की तरह हमने यहाँ पे ए डी बी के अंदर बी पे एंगल 1 का नाम दे देना है और डी पे एंगल 2 का नाम। प्रूफ हम देखते हैं, हम पहले कहते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी यानी इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये एंगल्स ऑपोजिट हैं कॉन्ग्रुएंट साइड्स के। कॉन्ग्रुएंट साइड्स हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि ए डी और ए बी कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट साइड्स पे जो एंगल्स ऑपोजिट हों वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है और इसकी कॉन्ग्रुएंट साइड पे ऑपोजिट 2 है, तो मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2 और इसको हम 1 का नाम दे देंगे। फिर हम कहते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी मेजर एंगल ए सी बी इज लेस देन मेजर एंगल 2। ट्राइंगल बी सी डी में एंगल ए सी बी यानी सी पे जो एंगल है ये एंगल 2 से स्मॉल है, यानी दैट इज मेजर एंगल 2 इज ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी बी, यानी कि मेजर एंगल 2 जो है एंगल सी से ग्रेटर है, इसको हम 2 का नाम दे देंगे। और ग्रेटर क्यों है? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन अ नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। अभी हम यहाँ पे बात करें बी सी डी ट्राइंगल की। बी सी डी में हमने कहा कि सी जो एंगल है, सी एंगल स्मॉल है, वो इसलिए क्योंकि एक ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल ग्रेट होती है इंटीरियर एंगल से, बाहर की एंगल बड़ी होती है इंटीरियर एंगल से। यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है बी सी डी की और अंदर की एंगल सी है, तो यानी अंदर की एंगल स्मॉल होती है, इंटीरियर एंगल इज स्मॉल, और एक्सटीरियर एंगल बड़ी होती है इंटीरियर एंगल से। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे 2 है, सो 2 ग्रेटर होगी एंगल सी से, दैट्स व्हाई मेजर एंगल 2 इज ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी बी, इसको 2 का नाम दे देंगे और इसकी रीजन ये है। Therefore मेजर एंगल 1 इज ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी बी, इसको हम 3 का नाम देंगे। हम कहते हैं इसका मतलब है एंगल 1 भी एंगल सी से बड़ी है, एंगल ए सी बी, वो इसलिए बाय 1 एंड 2। 1 में हमने कहा 2 और 1 एंगल्स इक्वल हैं, और 2 में हमने कहा एंगल 2 ग्रेटर है ए सी बी से। तो एंगल 2 और एंगल 1 अगर इक्वल है तो एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 लिख सकते हैं। सो मेजर एंगल 1 इज आल्सो ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी बी, और इसकी रीजन है फ्रॉम 1 एंड 2, इसको हम 3 का नाम दे देंगे। मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल डी बी सी। लेकिन हम कहते हैं एंगल बी जो है ये इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल डी बी सी, यानी ये ए बी डी की एंगल 1 और यहाँ पे डी बी सी की अंदर वाली एंगल यहाँ पे 1, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास एंगल बी आता है, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल डी बी सी, ये वाली बी जो रह गई है। तो इससे ये हमने कैसे कहा, इसकी रीजन है पोस्टुलेट ऑफ एडिशन ऑफ एंगल्स, हम एंगल्स को ऐड करके बता रहे हैं, ये वाली एंगल हमें मिलेगी। देयरफॉर मेजर एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 1। हम कहते हैं ए बी सी जो है ग्रेटर होगी एंगल 1 से, क्योंकि 1 के अंदर हमें कुछ ऐड करना पड़ रहा है एंगल बी को लाने के लिए। सो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल 1, इसको हम 4 का नाम दे देंगे।
फिर हम कहते हैं एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल 1 और एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। हम कहते हैं एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल 1, ये हमने 4 में कहा था, ठीक है, ये बाय 4 आ गया, और बाय 3 में हमने कहा था एंगल 1 एंगल ए सी बी से ग्रेटर है, तो यहाँ पे हमने सिंपली एंगल 1 के आगे लिख देना ग्रेटर देन ए सी बी। ये हमने इकट्ठे इसकी एक स्टेटमेंट लिखी फ्रॉम 3 एंड 4, और हेंस मेजर एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी बी। अब यहाँ पे हमने कहा था कि ए बी सी ग्रेटर है 1 से, और हमने 1 को कहा था वो ग्रेटर है ए सी बी से। तो अगर ये दोनों 1 से ग्रेटर हैं, तो ये अगर ए बी सी 1 से ग्रेटर है और 1 ए सी बी से ग्रेटर है, तो ए बी सी ग्रेटर होगी एंगल ए सी बी से, यानी एंगल बी ग्रेटर होगी एंगल सी से। और ये हमने इस तरह किया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल अगर a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c, सो a इज ग्रेटर देन c। यहाँ पे अगर इसको हम a कंसीडर करते हैं, इसको b और इसको c, सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स ये है कि अगर a ग्रेटर है b से और b ग्रेटर है c से, तो इसका मतलब है a ग्रेटर होगा c से, दैट इज मेजर एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी बी। और हमने प्रूव यही करना था कि एंगल b इज ग्रेटर देन एंगल c, तो ये प्रूव हो गया एंगल b इज ग्रेटर देन एंगल c। टू प्रूव था मेजर एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी बी।